क्या कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अजनबी से मिले और लगा जैसे कि आप उसे बरसों से जानते हो? क्या आपने किसी नई जगह जाकर महसूस किया है कि आप वहाँ पहले भी आ चुके हैं? अगर हाँ, तो आपकी आत्मा ने किसी पिछले जन्म की दहलीज को छुआ है। यह कहानी है दो प्रेमियों की जिनका प्यार एक जन्म में अधूरा रह गया था, लेकिन उनकी आत्माओं ने अगले जन्म में फिर से मिलने की राह ढूंढ ली। क्या उनका प्यार इस जन्म में पूरा होगा या फिर समय उनके प्यार पर एक और अग्नि परीक्षा रखेगा? तो चलिए इस पुनर्जन्म वाली कहानी को विस्तार से समझते हैं। सन 1920 वाराणसी का एक पुराना मोहल्ला। गंगा किनारे बसा यह मोहल्ला अपनी सकरी गलियों, मंदिर की घंटियों और बहती धूप की सुनहरी किरणों के लिए मशहूर था। इसी मोहल्ले में एक आदित्य नाम का लड़का रहता था जो एक साधारण ब्राह्मण परिवार से था। वो लड़का काफ़ी होनहार था। वह बचपन से ही संस्कृत और वेदों का अध्ययन करता था, लेकिन उसका मन पढ़ाई से ज़्यादा राधा में लगता था। राधा जमींदार महेश्वर सिंह की बेटी थी जो हर सुख सुविधा से संपन्न थी, लेकिन उसका मन आदित्य के साथ बीते पलों में ही खुश रहता था। दोनों बचपन के साथी थे। गंगा किनारे नाव चलाना, पतंग उड़ाना और मंदिर में छुप छुप के मिलना, यह सब उनकी दिनचर्या थी। समय बीता और बचपन की दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। राधा की कजरारी आंखों में आदित्य अपनी दुनिया देखता था और आदित्य की बातों में राधा अपने भविष्य के सपने बुनती थी। लेकिन यह प्रेम सरल नहीं था। जब राधा के पिता को उनके प्यार की खबर मिली तो जैसे भूचाल आ गया हो। जमींदार महेश्वर सिंह को एक साधारण ब्राह्मण परिवार का लड़का अपने दामाद के रूप में कतई स्वीकार नहीं था। उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया और उसकी शादी एक बड़े जमींदार के बेटे से तय कर दी। राधा रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। उधर आदित्य भी अपने प्यार के लिए लड़ा, लेकिन एक निर्धन ब्राह्मण की आवाज़ कितनी सुनी जाती है। उसे समाज के ताने मिले, धमकियाँ मिली, लेकिन वह ना डरा और ना झुका। शादी के दिन राधा के हाथ में मेहंदी थी, लेकिन मन में बेबसी। वह किसी और की होने जा रही थी, जबकि उसकी आत्मा आदित्य के नाम थी। शादी के कुछ दिन बाद ही राधा का जीवन नरक बन गया। बीरेन एक क्रूर इंसान था। वह राधा को अपमानित करता, मारता, पीटता। एक दिन अत्याचार जब सहन से ऊपर हो गया तो राधा ने गंगा में छलांग लगा दी और अपनी आत्मलीला समाप्त कर ली। यह खबर सुनते ही आदित्य टूट गया। वह गंगा किनारे जाकर बैठ गया और घंटों तक केवल राधा को याद करता रहा। आखिरकार उसने भी गंगा में छलांग लगा दी। मरने से पहले उसकी बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान, यदि जन्मों का बंधन सच है तो अगले जन्म में हमें मिलाना और हमारा प्यार अधूरा मत छोड़ना। गंगा की लहरों ने उस अधूरी प्रेम कहानी को अपनी आंचल में समेट लिया। दिल्ली शहर में दोनों का पुनर्जन्म। वर्तमान समय 2025। आरव मेहरा, जो एक समझदार और बौद्धिक लड़का था जिसे किताबों और इतिहास से बेहद लगाव था। उसे अजीब अजीब से सपने आते थे। कोई पुराना घाट, एक हवेली और एक लड़की जो उसे काजल भरी आंखों से देखती थी, लेकिन वह इन सपनों का अर्थ नहीं समझ पाता था। वहीं दूसरी ओर सिया मल्होत्रा, जो कॉलेज की सबसे हंसमुख और चुलबुली लड़की थी। उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द हमेशा झलकता था। जब भी वह गंगा के बारे में सुनती तो उसके दिल में एक अजीब सा सूनापन महसूस होता था। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जहां आरव और सिया की पहली बार मुलाकात हुई थी। दोनों की नज़रें मिली। दोनों के मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे वह एक दूसरे को बरसों से जानते हों, और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। साथ में घंटों बातें करना, किताबों पर चर्चा करना और बेवजह एक दूसरे को देखना। उनके रिश्ते में कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। पिछले जन्म की यादें। जैसे ही दोनों करीब आए, सिया को अजीब अजीब से सपने आने लगे। एक पुराना मंदिर, गंगा किनारे बैठा एक लड़का,
हवेली की अंधेरी कोठी और एक शादी जहां वह रो रही थी। एक दिन जब वह किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वाराणसी गए तो सिया के शरीर में अजीब सा कंपन हुआ। जैसे ही वे गंगा घाट पर पहुंचे, सिया अचानक रुक गई। सिया को पिछले जन्म की यादें याद आ गईं। वह राधा थी और आरव आदित्य। वह चौंक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से आरव का हाथ थामा और कहा, पिछले जन्म में हमारा प्यार अधूरा रह गया था और अब हम इसे पूरा करेंगे। आरव भी सोच में था। उसे भी अपने सपनों का रहस्य समझ में आ चुका था। इस जन्म में प्यार पूरा हुआ। आरव और सिया ने कसम खाई कि वो इस बार अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इस बार ना कोई समाज की बंदिशें थीं और ना ही पारिवारिक विरोध। उनके परिवार वालों ने भी खुशी खुशी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। जब वे फेरे ले रहे थे तो मानो गंगा की लहरें भी मुस्कुरा रही थीं। आरव ने सिया की आंखों में देखते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी इस बार तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और इस तरह अधूरी प्रेम कहानी पूरी हो गई। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह जन्मों तक जीवित रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।